ये कौमों को गुमराह करते हैं, याद रखें। ये सुने आगे। वेन बहुत अंदर है जो दिख नहीं रही है, उसके अंदर ब्लड का थक्का जम जाने से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने लगती है। आदमी लेटा है, चल नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, पॉटी नहीं जा रहा है, बिस्तर पे लेटा है, तो उसके लंग के 3 लोबों में से खाली अपर लोब एक्सपैंड करेगा, छोटी छोटी सांस ले रहा है, ऐसी नहीं ले रहा, तो तीनों लोब एक्सपैंड नहीं करते, लंग के निचले हिस्से सफेद होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? उसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक निमोनिया। क्या बोलेंगे? जब मरीज को बिस्तर पे लिटा दो, वो खाली छत देख रहा है, उसकी सारी एक्टिविटी बंद हो गई, उसके सारे प्रोग्राम्स बंद हो गए, जान नहीं पा रहा है। ये अलामतें बता रहे हैं। अब उसका इलाज, उस बंदे को इलाज चाहिए, वो जितनी ये उसके ऊपर ताखीर करते जाएंगे उसमें नई नई चीजें आती रहेंगी, ये वो बता रहा है। ठीक है, इलाज नहीं इनके पास। यानी वो ये जो मरीज के साथ जो हो रहा है ना, वो उसकी सूरत हाल यानी हिस्ट्री बता रहा है। जनाब आ गया कि ये होना, आ गया कि ये होना, सारा कुछ हो गया, ये हो गया। अब वो इस स्टेज पे पहुंचा क्यों? क्योंकि इनकी नाअहली की वजह से। इनको आता जाता तो कुछ है नहीं, तो इन्होंने कहा जनाब अपनी कौमों को गुमराह करें और जो जो इसमें लामतें आती हैं वही पढ़ा दें। आता जाता कुछ नहीं, तो यही और वो नस्ल दर नस्ल पढ़ाया जाता है, तो कौम गुमराह होगी। इलाज करना किसी को ना आया, तो आप भी लकीर के फकीर रहे और कौम भी लकीर की फकीर रही, और सारी जिंदगी लॉलीपॉप ही देते रहे, तो लॉलीपॉप देते रहे, कौम को गुमराह करते रहे। हमारा क्या लेते हैं? हमारा कुछ नहीं लेते। पाकिस्तानियों समझो, मुसलमानों समझो, गुमराह मत होना। ठीक है, तो ये समझ लिया आपने। ये मैंने रिपोर्ट बता दी डॉक्टर फोटोकॉपी जाली माफिया को भी। ठीक है, तो ये ले, यहाँ पे मैं आपको और भी बातें बताता हूँ। ये ले, ये सुने। बादशाह क्या तुहाडे च कौन है बंदा जड़ा पागल है? हाथ खड़ा करे। सारे नजर झुका लिया, किसी बंदे हाथ खड़ा ना किया। उस परे दरबार विच अल्लाह ने एक वली बैठे। थोड़ा जिहा उच्ची सुभान अल्लाह बोल। ये अल्लाह ने जेड़े नेक बंदे होने ना, इन्हां ने सिर्फ ए अखां नहीं तकनियां, ए अखां भी तकनियां। बादशाह क्या ना कौन है पागल? ते अल्लाह ने एक वली खल गया ते कपड़ियां ते टाकियां लगियां, परा गंदा जिहा हाल है, ते हाथ खड़ा करके आखना बादशाह सलामत, इधर तक मैं पागल। याद रखें, वली का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। याद रख लें, वली का कोई स्टैंडर्ड नहीं, वो झोंपड़ी में रहने वाला बंदा होता है। हकीम का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। हकीम आपको कभी भी कोई मिलेगा ना, दाना आदमी, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं। वो स्टैंडर्ड वाली जगह पे नहीं मिलेगा। कुछ कभी मिलेगा आपको जंगलों में, झोंपड़ी में, इस जगह पे आपको मिलेगा। हिकमत, अल्लाह की हिकमत अल्लाह के बंदों से मिलती है। हिकमत ऐसे नहीं मिलती। हकीम बनना है ना, तो हकीम का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। जो स्टैंडर्ड होता है उसकी ऐसी की तैसी। स्टैंडर्ड वाला हकीम नहीं बनाना कि स्टैंडर्ड बड़े से बड़ा आ गया, अंदर कख ना कंडा। हम दर्द वालों ने हकीम नाम रखा हुआ है ना। स्टैंडर्ड बड़े से बड़ा, तो इलाज कराने जाओ तो शफा अल्लाह देगा। ला लो जुतियां तो मारो आने सिर च। इलम ही नहीं है। इलम की बात होगी तो हकीम बनेगा ना। तो ये बात है कि दवा साथ जो कंपनी होती है, उन्होंने अपने कारोबार चमकाने होते हैं, तो वो हिकमत का काम नहीं कर सकते, हकीम नहीं बना सकते। यूनिवर्सिटियों वाले हकीम नहीं बना सकते। वो आपको सिर्फ लूटते हैं। गत्ता प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम देके लूटा जाता है, लेकिन हकीम नहीं बना सकते। याद रख लें, याद रख लें, ये बात पक्की है। हकीम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। हकीम ने जाके लर्न करना, और लर्न करने का टाइम कितना है? 15 से 20 साल लगते हैं उसको लर्न करने में, सीखने में। फिर जाके वो कहीं इस काबिल बनता है कि वो हकीम कहलाए अपने आप को। 15 से 20 साल एक टाइम है। हिसाब लगाएं, हिकमत ऐसे नहीं आती कि आप कंपनियों की दवाइयां बेचनी शुरू कर दें। बाहर की ऑर्गेनिक कंपनी यूट्यूब से लेके, या बाहर के वो 50 स्टोर से नुस्खे लेके, जड़ी बूटियां लेके, तो पीस के आपको देते हैं। तो वो बाहर वालियों को हिकमत आ जाएगी? उनको तो हिकमत का पता ही नहीं। सारी जिंदगी वो मेडिकल माफिया की आपको केमिकल देते रहे। उनको पकड़ा किसने? हकीमों ने। तो आज वो हकीमों के पीछे लग के तो ऑर्गेनिक कंपनियां तैयार कर ली हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार करके प्रोडक्ट, डॉक्टर सहर 4 बड़ा बेची जा रही है, दूसरे बेचे जा रहे हैं, सारे बेचे जा रहे हैं। वो डॉक्टर फान बेचा जा रहा है, डॉक्टर और पता नहीं कौन कौन बेची जा रहा है। तो बात यह है, वो हकीम तो नहीं है ना। हकीम तो नहीं है वो, वही मेडिकल माफिया वाले लोग हो गए। और यहाँ जो ऑर्गेनिक कंपनियां बना के वही नाम चेंज कर लिए, और आप लोगों को जहर पे जहर दिया जाएगा। इलाज तो नहीं आपका होगा, तो बदनामी किसकी होनी है? हकीम की। तो हकीम तो ऐसे काम नहीं करता। हकीम तो अपनी खुद दवाई दुआ जो है तैयार करता है, इलाज मुआवजा खुद करता है। उसको किसी चीज की सहारे की जरूरत नहीं। किसी भी आपको ना वेटिनेटर की जरूरत है, ना उसको किसी मेडिकल माफिया की किसी मशीन की जरूरत है। किसी चीज की उसकी जरूरत ही नहीं है। उसका अपने एक सिस्टम है, उसने अपने सिस्टम से चलना है। उस सिस्टम से उसने चलते रहना। अल्लाह की मेहरबानी से मरीज सेहतयाब होना शुरू हो जाती है। फर्क है ये बात, तो समझा करें मेरे पाकिस्तानी।
तो ये बात है, ये जो अभी बात इन्होंने की ना बुजुर्ग फटे पुराने कपड़े, तो मैंने कहा वो ये जो वलियों की निशानी होती है वो उनको दरवेश लोगों को शब शबास की जरूरत नहीं होती। लोका ताड़ियां मारियां तो कोई यार ठीक ठाक आदमी है ते अपने आप ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਤਰ ਪਿਆ ਪਾਗਲ ਆਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਚ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅੰਗੂਠੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਮ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਗੂਠੀ ਹੋ ਸੀ ਕੀਮਤੀ ਅੰਗੂਸ਼ਤਰੀ ਹੋ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ उंगली छुपा लई ते उठूं अल्लाह ना जिक्र करने महफिल चू बाहर निकल गया। लोकां पिछू बड़े ताने मारे ते उच्ची आवाज नाल आवाज़ां कसियां ते मुलामत कीती ते बहुत कुछ आखिया। अल्लाह ने वली ने किसी दी गल नी परवाह ना कीती ते चले गए वीराने ते जंगल दे अंदर ते चंद साल गुजरे ना ते बादशाह बड़ा डाढ़ा बीमार हो गया। हकीमा ते डॉक्टर आखिया कोई और बच्चे ना बचे, ये बादशाह नहीं बचना, ये चंद दिन ना मेहमान है, ये मर जासी। दरबारियां ने बादशाह नु बीमारी दी हालत विच उठाया ते महल दे आखिरी कमरे दे एक रेशमी बेड ते जाके पा दिता। बादशाह इंतजार पिया करे अज या कल मेरी मौत हुण आऊ ही आऊए। दाएं बाएं दरबारी खड़े हो गए हिसार से मुख्तलिफ दायरियां दे अंदर संतरी ते गार्ड हाथ विच असला लेके बादशाह ना पैरा पे देवन। उससे अल्लाह दे वली नु किसी बंदे ने जाके दसिया ओए फकीरा सुनिया कोई नवी गल? उस आखिया नहीं मैनू कोई नहीं पता। बादशाह ना आखिरी टाइम आ गया है, अज या कल चंद दिना दा मेहमान है। अल्लाह ना वली उठो जिक्र करने उठिया। हाय हाय मेरे भाइयों मेरे दोस्तों चलदे चलने बादशाह दे महल दे सामने आए ते बादशाह दे संतरी ते पहरेदार हत्थां दे अंदर तलवारां